चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे अंदाज में चियांग जियान को घूरा। उसकी हत्या की मंशा तीव्र थी। हालांकि उसने दूसरे पक्ष की साजिश को समझ लिया था। लेंग जिंग्युन उसका गुरु था और वो उसका आभारी था, और लुओ जी उसका भाई था, और उसने एक बार अपने खून से उसके साथ युद्ध किया था। वे एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे, और शेष बुजुर्ग और वर्तमान सम्राट दोनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें उसे बचाना था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान के पास खुद को संभालने और लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक विचार के साथ उसने हत्या की, भस्म किया और सड़ गया। पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विशेष गुणों द्वारा निर्मित दिव्य कृपाण। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह था, जो सब कुछ मारने और नष्ट करने में सक्षम था। अप्रतिरोध्य बल के साथ ये लेंग जिंग्युन, लुओ जी और तकनीक के बुजुर्ग पर झपटा। सम्राट और अन्य लोग को मारने जा रहे थे। स्वूश, स्वूश, स्वूश। अद्वितीय दिव्य कृपाण स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए एक झटके में आ पहुंचा। ये सीधे लेंग जिंग्यू, लुओ जी, मेंटरिंग एल्डर, सम्राट और अन्य लोगों के दिलों में जा घुसा और पागलों की तरह कठपुतली पर हमला कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चियांग झान को लगा कि उसका दिमाग टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पांचों अधिकारियों के साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और तीव्र दर्द और खून की उत्तेजना की मदद से उसने खुद को जगाए रखा। गड़गड़ाहट, एक धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। शाही राजधानी में मौजूद लाखों मार्शल कलाकार बाघों और भेड़ियों की तरह थे। वे बहादुर और निडर थे, क्योंकि वे एक के बाद एक आगे बढ़ रहे थे। विशाल ऊर्जा दुनिया को ढाती हुई लग रही थी। दुनिया फट गई। आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए सभी दिशाओं में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस समय हवा और बादल अराजकता में थे और अंतरिक्ष बिखर गया। एक बार शानदार निषिद्ध शहर खंडहर में बदल गया था और दृश्य चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। दो मुट्ठियां चार हाथों से बचाव करना कठिन था। भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड का बचाव नहीं कर सकते थे। हालांकि कई करोड़ मार्शल कलाकार कमजोर थे। जब हमला करने के लिए एकजुट हुए तो ट्रांसेंडेंस रियन किंग स्तर के पावर हाउस भी विरोध नहीं कर सके। शाही रक्षक, जो पहले से ही भारी हताहत हुए थे, तुरंत खत्म हो गए। केवल लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हन फेंग अभी भी कड़वाहट से डटे हुए थे। हालांकि वे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन अब वे एक निराशाजनक स्थिति में थे। स्थिति अनिश्चित थी। पिता, आपको आसमान से देखना चाहिए। आज जियानर आपका बदला लेगा। विशाल शून्य की गहराई में चियांग जियान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज एक भेड़िए की चीख की तरह थी। इससे जमीन हिल गई और उसकी आंखें क्रूर और खूनी रोशनी से चमक उठीं। भूखे भेड़िए की तरह उसने चियांग झान को घूर कर देखा। इस समय चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग सभी ने एक घातक संकट का सामना किया था। उनमें से प्रत्येक जबरदस्त दबाव में था और वे सभी सांस के लिए हाँफ रहे थे। पसीना बारिश की तरह बरस रहा था। यहां तक कि उनके शरीर से निकलने वाली अजय क्यूई भी काफी कमजोर हो गई थी। यह स्पष्ट था कि इन तीन युवा शिखर विशेषज्ञों का तेल खत्म होने वाला था। हालांकि चियांग जियान का अभी भी कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। वो पूरे युद्ध के मैदान को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो। लाखों योद्धा भावहीन और निडर थे। वे असंख्य हत्या मशीनों की तरह थे। चियांग झान और अन्य पर पागलपन से हमला कर रहे थे जब तक वे मर नहीं गए। ये एक दुखद लड़ाई थी। खून ऐसे बह रहा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। यह बहुत ही भारी और उफान भरा था। बहुत सी लाशें लगातार पहाड़ों में ढेर हो रही थी।
क्रूर दृश्य पौराणिक नरक जैसा था, और भूत रो रहे थे और देवता भयभीत थे। और 2 घंटे बीत गए। चियांग झान ने आखिरकार लेंग, जिंग्युन, लुओ जी और तकनी के बुजुर्ग को मार डाला था। सम्राट और अन्य लोगों के दिलों की कठपुतली काली हो गई थी। उसका दिमाग एकाग्र नहीं था और उसकी आत्मा कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सैकड़ों सालों से आराम नहीं किया हो। वो चाहता था कि वो जमीन पर लेट जाए और अच्छी नींद सो जाए। हालांकि इस समय खतरे की एक मजबूत भावना ने उसे जकड़ लिया। चियांग जियान की भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। विनाशकारी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में लहरें मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो और उसकी क्यूई पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती हो, सभी दिशाओं को नीचे देख रही हो। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल चियांग जियान अपने ड्रैगन और बाघ जैसे कदमों से आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ अंतरिक्ष की परतें बिखर रही थी और भयानक शक्ति दम घोंट रही थी। आओ, आज मैं कठपुतली राजा की असली विरासत देखूं। क्या उसकी प्रतिष्ठा बेवजह है? चियांग झान ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखें लड़ने की इच्छा से जल रही थी। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, दबंग और दबंग। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ये एक धधकते सूरज की तरह चमक रहा था जो असीम दुनिया को रोशन कर रहा था। एक अजय आभा पूरे शाही राजधानी में फैल गई। हालांकि चियांग झान की ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। जब से उसने युद्ध के रास्ते पर कदम रखा था, उसका दिल चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर था। न केवल उसने चियांग जियान का सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी हत्या की मंशा बढ़ गई और 9 स्वर्गों में फैल गई। निर्णायक युद्ध का क्षण आखिरकार आ ही गया था। चियांग परिवार के वर्तमान कुलपति के रूप में चियांग झान पर अपने रिश्तेदारों को खत्म करने और समस्या की जड़ को खत्म करने की जिम्मेदारी थी। अंडरवर्ल्ड किंग तलवार चियांग झान से लगभग 3 मीटर दूर रुक गया। उसने अपना हाथ घुमाया और तलवार निकाली। यह खजाना जियान सैन उससे लगभग 1 मीटर दूर था। यह पूरी तरह से काला था, मानो यह काले सोने से बना हो। तलवार सांप की तरह मुड़ी हुई थी और इसका आकार 2 कंकालों जैसा था। इसका आकार भयंकर और क्रूर था और यह अतुलनीय रूप से दबंग था। तलवार हाथ में लेकर चियांग जियान की क्यूई उठी और उसका युद्ध का इरादा उग्र हो गया। उसने धीरे से काले खजाने की तलवार उठाई और एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के लिए अद्वितीय दबाव एक अतुलनीय रूप से भयंकर तलवार आभा के साथ बह गया। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और पूरे विश्व को विस्फोट कर दिया। चियांग झान, मैंने पहले भी कहा है, आज तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। चियांग जियान ने चियांग झान को घूर कर देखा। उसकी आंखें ठंडी और धमकी भरी थी। उसने शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार लहराई और एक ऐसी ताकत के साथ आकाश में उड़ गया जो दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकता था। स्वूश, तलवार की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो अंतरिक्ष और समय को भेद रही थी। असीम ऊर्जा एक असीम महासागर की तरह थी। विशाल लहरें आसमान में उठीं और काली तलवार की रोशनी 10,000 मीटर लंबी थी। ये एक ड्रैगन की तरह राजसी थी और ये चियांग झान की कमर की ओर वार करते हुए एक अदम्य और दबंग आभा लिए हुए थी। एक पल में हवा और बादल बिखर गए, हवा फट गई और पूरी शाही राजधानी में पतली हवा से एक चौड़ी दरार दिखाई दी, जैसे कि इसे तलवार से फाड़ दिया गया हो। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार इसमें गिर गए और भूत प्रेतों और भेड़ियों की दयनीय चीखें तुरंत गूंजने लगी। सा तलवार की रोशनी ने गरजकर चारों ओर को हिला दिया, इस दुनिया को नष्ट कर दिया। भयानक आभा भयानक और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी।
चियांग झान हैरान था। ये चियांग जियान न केवल कठपुतलियों को नियंत्रित करने में अच्छा था, बल्कि वह उन्हें नियंत्रित करने में भी अच्छा था। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत बेहद भयानक थी। वो ट्रांसेंडेंस दायरे में रहने वालों में भी सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। नर्क 18 परत में उसका सामना करने वाले गोल्डन फ्लड ड्रैगन की तुलना में वो और भी भयानक था। चियांग जियान का व्यक्तिगत रूप से सामना करते हुए चियांग झान को पहाड़ जितना भारी दबाव महसूस हुआ। ये एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उसे हराने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत से शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था। उस समय न्यू बियाओ, स्वॉर्ड वन, ब्लैक टॉर्टोइस और मो तियान से निपटना आसान नहीं था। अंत में वे सभी एक एक करके उससे हार गए। हालांकि चियांग जियान शक्तिशाली था, लेकिन वो चियांग झान के जीतने के दृढ़ विश्वास को हिला नहीं सका। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड निकाला। बिना समय बर्बाद किए चियांग झान ने कीमती कृपान को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर वार किया। कृपान की शक्तिशाली शक्ति ने पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया और तारों वाले आकाश को चकनाचूर कर दिया। ये अविनाशी था। और फिर कहीं से एक चमकदार चांदी की कृपान रोशनी दिखाई दी। ये अराजकता की दुनिया में दिखाई देने वाली पहली किरण की तरह था। और धधकती कृपान की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी को मंद कर दिया। लाखों योद्धा मौके पर ही अंधे हो गए। वे अंधे हो गए। आकाशगंगा के बरसने जैसी ऊर्जा ने आकाश को धुंधला कर दिया और सूरज को धुंधला कर दिया, जिससे शाही राजधानी डूब गई। शानदार कृपान की रोशनी ने 10,000 मील को निगल लिया, आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को चीर दिया। सभी चीजों का वध कर दिया, सभी बाधाओं को चीर दिया और काली तलवार की रोशनी से सीधे टकराया। गड़गड़ाहट, एक आत्मा को झकझोर देने वाली तेज आवाज हवा में फैल गई और बेजोड़ ब्लेड की रोशनी तलवार की रोशनी से टकरा गई। आकाश और पृथ्वी उलट गए, पहाड़ और नदियां ढह गई और सूरज और चांद ने अपनी चमक खो दी। हिंसक ऊर्जा रेडियोधर्मी अवस्था में सभी दिशाओं में फैल गई। कई सौ मील अंतरिक्ष और समय को नष्ट करने के बाद नीचे के दसियों लाख कठपुतली योद्धा मौके पर ही वाष्पीकृत हो गए। अनगिनत भारी हताहत हुए। आह! एक के बाद एक दयनीय चीखें उठीं और गिरी, अंतहीन गूंजती रही। पूरी शाही राजधानी भूतों की भूमि की तरह थी। देखने लायक एक दुखद दृश्य। फिर से आसमान की ओर देखते हुए चियांग झान और चियांग जियान आसमान में लड़ रहे थे। उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। जाहिर है वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दूसरी ओर चियांग जियान एक पहाड़ की तरह दृढ़ था और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो एक शैतान देवता की तरह था जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था और उसकी क्यूई आसमान तक पहुंच गई थी। वो अद्वितीय और बेजोड़ था। वे दोनों अभी भी भयंकर टकराव में थे। उनकी शक्तिशाली क्यूई हिंसक रूप से टकराई और पूरी दुनिया कांप उठी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? चियांग जियान ने व्यंग्य किया। रोलिंग साउंड वेव पूरी दुनिया में गूंज उठी। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी, मानो वो चींटी को देख रहा एक दिव्य ड्रैगन हो। उसने दूर से चियांग झान को देखा और एक बार फिर शीर्ष ग्रेड खजाने की तलवार उठाई। पुनर्जन्म के 1000 चक्र। चियांग जियान के उपहास का स्वागत और भी अधिक चमकदार और चमकदार ब्लेड लाइट ने किया। ये एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रख सकता था और इसमें रैंक 2 पुनर्जन्म ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा का शिखर था। ये चियांग जियान की ओर बढ़ रहा था। ब्लेड लाइट के आने से पहले विशाल पुनर्जन्म ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा ने पहले ही चियांग जियान को डुबो दिया था। ओह! एक पल के 1000वें हिस्से में चियांग जियान के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी और वो पसीने से भीगा हुआ था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को कोई अदृश्य शैतान काट रहा हो। वो दबी हुई कराह के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे अपने मन में सभी तरह के भ्रम भी महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हजारों दर्दनाक पुनर्जन्म चक्रों में गिर गया हो और वो लगभग पागल हो गया। रैंक 2 पुनर्जन्म ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा का शिखर। इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी और ये स्वर्ग पर हावी हो सकती थी। इसके अलावा चियांग झान ने जो 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक डाली थी, वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता की थी। स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने बनाया था। इसे एक बार उत्तरी सागर डोमेन के सभी विशेषज्ञों द्वारा सबसे मजबूत कृपाण तकनीक के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया था और इसकी शक्ति दुनिया को चौंका देने वाली थी। कोई भी इसे हरा नहीं सकता था। चियांग जियान को लगा कि उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा और असंख्य उमड़ती धाराओं की तरह ये आकाश को तोड़कर निकल गई। मोटी ऊर्जा जल्दी से हवा में संघनित हो गई, जिससे एक स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार बन गई। ये असीम अंतरिक्ष में घुस गई और मृत्यु की एक असीम आभा उत्सर्जित की। इसने न केवल रैंक 2 पुनर्जन्म ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा के शिखर के हमले का विरोध किया, बल्कि इसने शाही राजधानी के सभी फूलों और पौधों को भी मुरझा दिया। सब कुछ नष्ट हो गया, यहां तक कि लाखों योद्धा भी मारे गए। टियर 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई। वो असीम डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक को अपने चारों ओर महसूस कर सकता था। उसका खून और जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। चियांग जियान के पास वास्तव में रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये आदमी इतना घमंडी और दबंग था। वो वास्तव में एक मजबूत नींव वाला व्यक्ति था। उसकी ताकत बेजोड़ थी। अगर ये कोई और समय होता तो चियांग झान मार देता, खा जाता और अमर हो जाता। क्षय, संसार, अंत, मृत्यु। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विशेष गुण। वो निश्चित रूप से रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल के हमले का विरोध कर सकता था, लेकिन उसने अभी चियांग परिवार के लोगों को बचाया था। लेंग जिंगयुन, लुओ जी, तकनीक इम्पार्टेशन के बड़े महामहिम सम्राट और अन्य। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और इस समय वो एक अशुभ भावना से बच नहीं सका। मृत्यु की तलवार। चियांग जियान द्वारा रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति को मुक्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास नाटकीय रूप से बढ़ गया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने शीर्ष श्रेणी के खजाने वाली लंबी तलवार को लहराया और उसे हवा में फेंक दिया। एक घनी तलवार की रोशनी निकली जो सब कुछ भेदती हुई निकल गई। फिर एक भारी बारिश की तरह वो नीचे गिर गई। तलवार की बारिश की हर एक बूंद में जीवन को मारने की शक्ति थी और उस जगह को छूती थी। वो जगह मौत का नरक बन जाएगी। उस पल में पूरी शाही राजधानी साफ हो गई थी और हर जगह एक मौत का माहौल था। हर कोई मर चुका था और यहां तक कि घास, पेड़, सांप और कीड़े भी इससे अछूते नहीं थे। एक ही तलवार के वार से सभी जीवित प्राणियों को मारने के बाद चियांग जियान एक प्राचीन मृत्यु के देवता की तरह था जो उतर आया था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति निस्संदेह प्रदर्शित हुई थी। उसने ठंडेपन से चियांग झान को देखा जैसे कि वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। तलवारों की काली बारिश हुई। हर बूंद मौत की शक्ति से भरी हुई थी। इसने पूरी शाही राजधानी को नष्ट कर दिया था और सभी जीवित चीजें विलुप्त हो गई थी। एक मौत का माहौल बन गया था। चियांग झान के शरीर पर मौत की तलवारों की एक भयानक बारिश हुई। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई थी और उसका खून और क्यूई खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बूढ़ा आदमी था जो अपने जीवन के अंत में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्द ही मरने वाला था।
चियांग जियान की तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी। ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए चियांग झान का मूड अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ प्रकारों से संघनित दिव्य कृपाण ने भी खतरे को भांप लिया था। इसने तुरंत चियांग झान के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे हवा और बारिश से बचाया। बढ़ती और शक्तिशाली ऊर्जा एक ऐसी हत्या करने वाली मंशा उत्सर्जित कर रही थी जो अमर और अविनाशी थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया, जीवन को नष्ट कर दिया, जीवन और मृत्यु के चक्र को नष्ट कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। अनंत मृत्यु की आभा एक बढ़ती हुई लहर की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, असीम स्थान और समय को नष्ट कर दिया। फिर भी आकाश को भरने वाली काली तलवार की बारिश अभी भी चियांग झान के शरीर में घुस गई, जिससे उसे गंभीर क्षति हुई। इसे रोका नहीं जा सका। हालांकि चियांग झान में मारने, निगलने और निगलने की क्षमता थी। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विशेष गुण। हालांकि अभी अभी लड़ाई में उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस समय वो रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। स्वर्ग भक्षण शैतान कला। चियांग झान अभी भी अतुलनीय रूप से शांत था, भले ही वो खतरे में था। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और ऐसा लगा जैसे कोई बाघ दहाड़ रहा हो और कोई अजगर दहाड़ रहा हो। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और हजारों मील दूर तक फैल गया। गड़गड़ाहट। अगले ही पल चियांग झान के शरीर से अचानक एक दुनिया को हिला देने वाली शैतानी ऊर्जा निकली। ऐसा लगा जैसे लाखों धुएं और धुएं ने आकाश में छलांग लगा दी हो और 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया हो। भयानक शैतान क्यों ही उमड़ रहा था, मानो उसे कोई बवंडर उड़ा रहा हो। यह हिंसक रूप से घूम रहा था और इसके चारों ओर का स्थान फट गया, जिससे रेत और पत्थर हर जगह उड़ने लगे। आकाश काला हो गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी। दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। राक्षसी ऊर्जा के एक विशाल भंवर ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रागैतिहासिक जानवर इसमें छिपा हुआ था। इसने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया। इसने सारी काली तलवार की बारिश को निगल लिया। ये किस तरह की साधना तकनीक है? ये बहुत भयानक है, चियांग जियान ने कहा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई थी। मृत्यु की तलवार युद्ध कौशल जो उसने इस्तेमाल किया वो कठपुतली राजा द्वारा सिखाया गया एक शीर्ष रहस्यवादी ग्रेड युद्ध कौशल था। इसकी क्रूरता अद्वितीय थी। ये अजेय था। एक ही तलवार के वार से स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे और सभी जीवित चीजें अस्तित्व में नहीं रहेंगी। चियांग झान वास्तव में इसे निगलने में सक्षम था। यह देखा जा सकता था कि उसकी नींव बेहद गहरी थी और इस दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो। इसके अलावा चियांग जियान ने पाया कि उसके शरीर में जोरदार ऊर्जा अचानक हिंसक हो गई थी, जैसे कि बाढ़ एक बांध को तोड़ रही हो। ये अनियंत्रित रूप से फैल गई और विशाल और असीम शैतान क्यू भंवर में घुस गई। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके अंग नरम हो गए, जैसे कि उसे बिजली से मारा गया हो। उसके दिल में एक तीव्र और खतरनाक क्यू उभरी, क्योंकि विशाल शैतान क्यू भंवर दुनिया की हर चीज को निगलने में सक्षम लग रहा था। इस स्थिति के अनुसार चियांग जियान की सारी ऊर्जा एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय में ही खत्म हो जाएगी। उस समय वो अपंग हो जाएगा। चियांग झान को मारना तो दूर की बात है, उसे डर था कि वह मर जाएगा। इस समय चियांग जियान को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने चियांग झान को कम करके आका था। भले ही उसकी ताकत धर्मराजा क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों तक पहुंच गई थी, उसने चियांग परिवार के लोगों,
लेंग जिंग्युन, लुओ जी और तकनी के बुजुर्ग का भी इस्तेमाल किया। सम्राट और अन्य लोगों ने चियांग झान की सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, जिसमें लाखों कठपुतलियां भी शामिल थी। हालांकि चियांग झान को मारना बेहद मुश्किल होगा। उसी समय विशाल शैतान क्यू भंवर तेजी से घूमने लगा। इस विशाल ऊर्जा में रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक थी, और ये बिना किसी कीमत के चियांग झान के शरीर में घुस गई। इसने उसकी मांस और रक्त की जीवन शक्ति को बेतहाशा नष्ट कर दिया, और स्थिति अनिश्चित थी। डेथ ब्लेड सोल लाइट, इसे मेरे लिए परिष्कृत करें। चियांग झान एक हताश स्थिति में लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो जानता था कि हत्या शाश्वत है। भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, समाप्ति, मृत्यु। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विशेष गुण अपनी चरम स्थिति में नहीं थे। ये रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। इसलिए इसने हर कीमत पर स्वर्ग भक्षण शैतान कला का उपयोग किया। न केवल यह संकट को हल कर सकता था, बल्कि यह रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक को भी परिष्कृत कर सकता था। यह उसकी डेथ स्वॉर्ड सोल को मजबूत करेगा। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि स्वर्ग भक्षण शैतान कला एक स्वर्ग ग्रेड साधना तकनीक थी, जिसे प्राचीन शैतान ने पीछे छोड़ दिया था। इसकी शक्ति अद्वितीय थी, और यह हर चीज को नीची नजर से देखता था। इस अद्वितीय शैतान तकनीक के भक्षण के तहत रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक के साथ मिश्रित ऊर्जा चियांग झान के शरीर में घुस गई। इसने उसके मांस और खून को सड़ने दिया, और उसकी जीवन शक्ति कमजोर और कमजोर होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला था, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए ही था। डेथ सेबर सोल की चमक एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह थी, जो पोषक तत्व प्राप्त करके अभी अभी जिंदा हुआ था। ये तेजी से बढ़ने लगा। मूल रूप से चियांग झान ने अभी अभी डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी को संघनित किया था, और वो केवल प्रथम श्रेणी में था। हालांकि थर्ड स्टेज डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति के साथ विलय के बाद वो प्रथम श्रेणी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। उसके बाद वो द्वितीय श्रेणी, रैंक 2 के शिखर और अंत में तृतीय श्रेणी तक पहुंच गया। प्रथम श्रेणी डेथ स्वॉर्ड सोल से लेकर तृतीय श्रेणी तक चियांग झान ने जबरदस्त लाभ प्राप्त किए थे। हालांकि न केवल वो उत्साहित महसूस नहीं कर रहा था, उसका चेहरा उदास था, और उसकी आंखें खून की प्यासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी शैतान का कब्जा हो गया हो, और वो उन्माद में चिल्ला रहा था। आ! धरती को हिला देने वाली ध्वनि की लहर फैली, जिसने आसपास के शून्य को हिलाकर चूर्ण में बदल दिया। पूरा शाही राजधानी एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। भूमिगत अग्नि मैग्मा की लहरें सुनामी की तरह आसमान में उड़ गई, और हर जगह प्रलय का दृश्य देखा जा सकता था। इस समय चियांग झान को लगा कि उसके भीतर का दानव जाग उठा है। भ्रम फिर से पैदा हो गया था। उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया था, और वो इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये क्यूई विचलन का संकेत था, और ये बेहद खतरनाक था। हालांकि चियांग झान द्वारा डाली गई स्वर्ग भक्षण करने वाली शैतानी कलाएं अतुलनीय रूप से भयंकर और शक्तिशाली थी, लेकिन इसके भयानक दुष्प्रभाव भी थे। हर बार जब वो इस अद्वितीय शैतानी तकनीक का प्रयोग करता, तो वो अपने भीतर के दानव द्वारा नियंत्रित हो जाता। यही कारण था कि वो इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। धमाका! चियांग झान के शरीर से ऊर्जा की 2 लहरें बेकाबू होकर बाहर निकली, जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फूट रहे हों। विनाशकारी ऊर्जा आसमान में उड़ गई, और असीम ऊर्जा में 2 सुनहरी आकृतियां दिखाई दी। वे पहाड़ों की तरह ऊंचे थे, आसमान में ऊंचे, और दुनिया को दबा रहे थे, मानो वे 2 अजेय युद्ध देवता हों। उनकी क्यूई ने नदियों और पहाड़ों को निगल लिया, और उनकी ताकत ने चारों समुद्रों को हिला दिया। वर्चस्व और वर्चस्व की घटना। जैसे ही युद्ध राजा प्रकट हुआ, चियांग झान की ताकत
तेजी से बढ़ गई। वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन भयानक दबाव आसमान के धैने जैसा था। दबाव के कारण सभी का शरीर भारी हो गया और उनकी क्यूई और खून में उबाल आ गया। अरे, झानर पागल हो गया है। चियांग झान, जल्दी से अपना मन शांत करो। तुम्हें अपने भीतर के राक्षसों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एक बार जब कुलपति की राक्षसी प्रकृति सामने आ जाएगी तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग डोंगटियन, जियांग परिवार में हर कोई, लेंग जिंग्युन, लुओजी, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, सम्राट और अन्य सभी लोग सदमे में चिल्ला उठे। उन्होंने चियांग झान को बिखरे बालों के साथ देखा। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी रक्तलाल आंखें क्रूर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन घबराहट महसूस कर रहे थे और उनकी आत्मा कांप रही थी। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने भी चिंतित भाव प्रकट किए। वे दोनों आकाश में उड़ गए और उनमें से प्रत्येक ने चियांग झान को पकड़ने और उसे जगाने के प्रयास में अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को छोड़ दिया। हालांकि जिस क्षण लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने हमला किया, वे चियांग झान के शरीर से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा से कुछ कदम पीछे हट गए। वे दोनों ही पारलौकिक दायरे में थे, लेकिन चियांग झान लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा वो पहले से ही पागल हो चुका था और उसकी ताकत बिना किसी आरक्षण के फूट पड़ी। यहां तक कि एक पारलौकिक दायरे का सम्राट भी उसे कम समय में दबा नहीं सकता था। हर किसी के दिल चिंता से जल रहे थे और वे बेहद हैरान थे। चियांग झान वास्तव में अपना दिमाग खो चुका है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जब तक मैं असंख्य कठपुतली तकनीक का उपयोग करता हूं, मैं उसके दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि चियांग जियान का दिमाग अस्त व्यस्त था और उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी। यहां तक कि रैंक 3 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक भी एक दायरे से कम हो गई थी। हालांकि जब उसने चियांग झान की उन्मत्त अवस्था देखी तो उसका दिल खुशी से भर गया। चियांग झान वर्तमान में क्यूई विचलन की स्थिति में था। हालांकि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और वो अतुलनीय रूप से भयानक थी। उसका मन उसके भीतर के दानव द्वारा भस्म हो रहा था और उसकी रक्षा सबसे कमजोर थी। इसने चियांग जियान को बेहद उत्साहित कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि उसने कठपुतली राजा की सच्ची विरासत प्राप्त कर ली थी। उसने जो असंख्य कठपुतली तकनीक विकसित की थी, उससे वो आकाश में सितारों को नियंत्रित कर सकता था। पहाड़, नदियां, सभी जीवित प्राणी, अगर वो चियांग झान को नियंत्रित कर सकता था, तो न केवल वो बदला लेने में सक्षम होगा, बल्कि उसके पास पारलौकिक क्षेत्र के राजा की कठपुतली भी होगी। भविष्य में उसे स्वर्ग के नीचे बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थी और उसने एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना शरीर विकसित किया था। उसके पास वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म था। उसके पास 7 विशेष गुण थे, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी, और उसकी क्षमता असीम थी। जब तक वो चियांग झान को नियंत्रित कर सकता था और कठपुतली राजा के साधना संसाधनों को उधार ले सकता था, उसे चियांग झान को अजेय हत्या मशीन में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय चियांग जियान चियांग झान को नियंत्रित करने और उत्तरी सागर क्षेत्र में धार्मिक और शैतानी दोनों तरह के मार्ग पर चलने में सक्षम होगा। वो दुनिया पर हावी होने में सक्षम होगा। जब उसने ये सोचा तो चियांग जियान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। वो चियांग परिवार में पैदा हुआ था और अपने पिता चियांग लियून से प्रभावित था। वो सत्ता की इच्छा से भरा हुआ था। अतीत में वो केवल चियांग परिवार का कुलपति बनना चाहता था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अधिक अनुभवी और अधिक शक्तिशाली होता गया, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी
और बड़ी होती गई। दुनिया की शक्ति और नशे में धुत सुंदरी का जागरण चियांग जियान का आजीवन लक्ष्य था। अब वो अपने जीवन के सपने को साकार करने वाला था। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना उत्साहित था। एक पल में चियांग जियान ने उसे सभी मार्शल कलाकारों के ऊपर खड़ा देखा। हवा को बुला रहा था और बारिश को बुला रहा था और दुनिया पर शासन कर रहा था। असंख्य कठपुतली तकनीक, कठपुतली मूल रूप। चियांग जियान के मुंह से एक भयावह और चुभने वाली ठंडी आवाज निकली। उसने अपना हाथ उल्टा और शीर्ष ग्रेड खजाने की तलवार को दूर रख दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया और 10,000 तीरों की तरह एक घनी रोशनी निकली। अंतहीन रोशनी अनगिनत कठपुतली मूल रूप में बदल गई। ये एक नवजात शिशु की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी आंखें एक बुरी रोशनी से टिमटिमा रही थी। वे रो रहे थे और उनकी आवाजें अभूतपूर्व रूप से अप्रिय थी। वे रात के उल्लुओं के रोने की तरह लग रहे थे, लेकिन निराशा में चिल्लाते हुए इंसानों की तरह भी। अजीब ध्वनि तरंगे अंतहीन रूप से गूंज रही थी। हर किसी को चक्कर आ रहा था, मिचली आ रही थी और उनके कान के पर्दे लगभग फट गए थे। हर किसी की आत्मा को टुकड़ों में काट दिया गया था। इस तरह की दर्दनाक यातना लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। चियांग जियान मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन जब उसने कठपुतली मूल रूप की भयानक चीख सुनी तो वो अचानक जाग गया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे का भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मक्खी खा ली हो और वो उल्टी करता रहा। हजारों जारों कठपुतली मूल रूप एक सपने की तरह थे, लेकिन वे वास्तव में अस्तित्व में थे। वे मानव मार्शल कलाकार की जन्मजात धर्म मूर्ति की तरह थे, जो पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित थे। वे आकाश में उड़ते थे और बिना किसी भौतिक सीमा के स्वतंत्र रूप से घूमते थे। यहां तक कि अंतरिक्ष भी उन्हें रोक नहीं सकता था। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। सभी कठपुतली मूल रूप ज्वार की लहर की तरह बह गए। हर एक कठपुतली मूल रूप दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। मानव मार्शल कलाकार सहित अपनी इच्छा के अलावा इसमें कृपाण आत्मा की चमक भी थी। तलवार आत्मा की रोशनी और अन्य शक्तियों का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता था। हालांकि चियांग जियान को कान चीरने वाली आवाज से पागल होने की हद तक प्रताड़ित किया गया था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि ये एक अभूतपूर्व संकट था। जब तक कठपुतली मूल रूप उसकी आत्मा में प्रवेश करेगा, वो एक चलती फिरती लाश बन जाएगा जो जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। चियांग जियान को एक कठपुतली मूल रूप भी मिला जो भगवान के वध करने वाले ब्लेड में ड्रिलिंग कर रहा था। इसने वास्तव में किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को नियंत्रित किया, जिससे 3 मीटर लंबी चांदी की दिव्य कृपाण कंपन करने लगी। यह हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, जैसे कि हजारों सालों से सोया हुआ एक दिव्य ड्रैगन जाग गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बादलों पर सवार होकर तारों वाले आकाश में यात्रा करना चाहता था। वो किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को भी नियंत्रित कर सकता था। चियांग जियान की साधना तकनीक अतुलनीय रूप से क्रूर और दबंग थी। उसकी ठंडी आंखों में गर्व की झलक थी, मानो उसने पहले ही पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया हो। इस समय चियांग जियान को एक अभूतपूर्व संकट महसूस हुआ। जिस गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को पाने के लिए उसने इतना प्रयास किया था, वो वास्तव में हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। ये लगभग उसके हाथ से उड़ गया। उसके चारों ओर अंतहीन कठपुतली मूल रूप टिड्डियों के प्रकोप की तरह था। हर दिशा से उस पर एक जबरदस्त हमला हो रहा था और स्थिति चिंताजनक थी। हालांकि चियांग जियान पहले ही क्यूई विचलन की स्थिति से जाग चुका था। हालांकि उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। इसके बजाय वो बर्फ की तरह शांत था। उसकी क्यूई बढ़ रही थी और अजेय लड़ाई का इरादा तुरंत पूरे स्थान पर छा गया। रैंक 3 डेथ ब्लेड सोलाइट, मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग जियान का दिमाग हिल गया।
थर्ड ग्रेड डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से संघनित दिव्य कृपाण ने तुरंत हमला किया। बिजली के एक बोल्ट की तरह जो दुनिया भर में फैल गया, ये एक ऐसी शक्ति की तरह था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। एक झटके के साथ ये भगवान वध ब्लेड में घुस गया। उसने भीतर के कठपुतली मूल रूप पर एक घातक हमला किया। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल की शक्ति असीम और अद्वितीय थी। विशेष रूप से वो ऊर्जा जो सभी जीवन को नष्ट कर देती है, वो बस सभी को जीतने वाली थी। वूश! ब्लेड की एक चमक के साथ कठपुतली मूल रूप आधे में विभाजित हो गया। चियांग झान ने तुरंत महसूस किया कि भगवान वध ब्लेड शांत हो गया और एक बार फिर दूसरे के ब्लेड के साथ एक हो गया, बारीकी से जुड़ा हुआ। उसी समय कठपुतली मूल रूप की एक बड़ी मात्रा चियांग झान के दिल में घुस गई। एक मकड़ी की तरह रेशम थूकते हुए ये लगातार काले तावीज प्रतीकों को उगलता रहा। ये उसके दिमाग में लिपट गया, मानो वो उसे अथाह रसातल में खींच ले जाना चाहता हो। शाश्वत पतन, खतरनाक, बेहद खतरनाक। जब चियांग झान दुर्घटनावश नर्क के युद्ध क्षेत्र में कठपुतली राजा से मिला, तो वो लगभग कठपुतली राजा के नियंत्रण में था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये कौशल अजीब और अप्रत्याशित था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हत्या करने के लिए वापस मुड़ गया। शाश्वत, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विशेष गुणों द्वारा निर्मित दिव्य कृपाण। उसने अपनी आत्मा पर आक्रमण करने वाले कठपुतली मूल रूप को मारने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि ज्वार की लहर की तरह उनमें से बहुत सारे थे। हालांकि उनमें से आधे से अधिक मारे गए थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वध, शाश्वत जीवन, भक्षण, क्षय, संसार, अंत, मृत्यु, ब्लेड आत्मा के साथ विशेष गुण एक दिव्य ब्लेड में संघनित हो गए, जो हवा और बारिश के काले प्रतीकों से उलझा हुआ था। भन भनाहट, भन भनाहट, भन भनाहट। हालांकि ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा के साथ विशेष गुणों से संघनित दिव्य कृपाण ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय चियांग झान ने महसूस किया कि उसका दिमाग हिल रहा था और उसका खून खौल रहा था। वो अपने मुंह से कुछ उगलने से खुद को रोक नहीं सका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी तलवार जैसी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी। वो अतुलनीय रूप से उदास दिख रहा था। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, ये अंत और मृत्यु थी। कृपाण की साथ विशेष विशेषताओं की चमक ने चियांग झान और कृपाण आत्मा के बीच लगभग एक स्पष्ट रेखा खींचती थी। चाहे वो चियांग झान को पुकारने की कितनी भी कोशिश करे, ये बेकार होगा। सैबरसोल के विभिन्न विशेष गुणों की चमक को विकसित करने के लिए चियांग झान ने बहुत अधिक प्रयास किए और अनगिनत खतरों का सामना किया। आज की उपलब्धि प्राप्त करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब उसका नहीं था। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और अंत को खोना, पुनर्जन्म, मृत्यु, ब्लेड आत्मा के साथ विशेष गुणों का प्रकाश, ये चियांग झान के दाएं और बाएं हाथ को काटने के बराबर था। इसने न केवल उसकी ताकत पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, यहां तक कि क्षमता भी काफी कमजोर हो गई। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि कठपुतली मूल रूप ने 7 विशेष गुणों की चमक को नियंत्रित करने के बाद इसके बजाय और भी अधिक घनीभूत काले रून उगल दिए। एक कोकुन की तरह ये चियांग झान के दिमाग के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक ट्रांस में चियांग झान एक कठपुतली बन गया था और वो केवल वध होने का इंतजार कर सकता था। खुद को नियंत्रित न कर पाने की भावना बस भयावह थी और इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये बुरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चियांग जियान की साधना तकनीक इतनी भयानक होगी। चियांग झान सदमे में चिल्लाया।
वो जानता था कि वह एक निराशाजनक स्थिति में आ गया है। एक बार जब वो चियांग जियान द्वारा नियंत्रित हो गया तो वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए गुलाम बन जाएगा। वो जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। दूसरी तरफ चियांग जियान का चेहरा घिनौना था और उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की यातना से पीड़ित था। उसके कपड़े लंबे समय से पसीने में भीगे हुए थे, जिससे वो एक मुर्गे की तरह लग रहा था जो सूप के तालाब में गिर गया हो। वो दयनीय स्थिति में था। असंख्य कठपुतली तकनीक एक बेहद बुरी साधना तकनीक थी। हालांकि ये दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए साधक को आत्मा की शक्ति को विभाजित करना पड़ता था। कठपुतली के मूल रूप को संघनित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करने से हजारों टुकड़ों में कटने का दर्द होता था। आम लोग इसे सहन नहीं कर सकते थे। उस समय चियांग जियान ने असंख्य कठपुतली तकनीक की साधना करते समय बहुत कुछ सहा था। कई बार तो वो लगभग पागल हो गया था। अगर ये कठपुतली राजा के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए नहीं होता, लेकिन अब चियांग झान को नियंत्रित करने के लिए उसने दसियों हजार कठपुतली मूल रूपों को संघनित किया था। अपनी आत्मा को दसियों हजार बार विभाजित करने की पीड़ा, कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना तीव्र था। हालांकि चियांग जियान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी। उसे लगा कि जब तक वो चियांग झान को कठपुतली में बदल सकता है, वो चारों समुद्रों पर हावी हो सकेगा और दुनिया पर राज कर सकेगा। चाहे उसे कितना भी दर्द सहना पड़े, ये इसके लायक होगा।